हेलो एवरीवन, कैसे हो? गुड मैम। हैप्पी नाग पंचमी। हेलो मैम। नाग पंचमी है ना? हाँ, हैप्पी नाग पंचमी मैम। चलिए, लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द मेडिटेशन फर्स्ट। हमें अपना इंट्यूशन अब हमें इंट्यूशन भी इंक्रीज करना है, तो एवरी डे वी आर गोइंग टू डू 2 मिनट्स एटलीस्ट मेडिटेशन। कि घर ओके। पर अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम क्लास में अपना थोड़ा सा रूटीन सेट करते हैं। ठीक है कि हमें मेडिटेट करना है टू कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जीज, जिससे कि आपके सारे आगे जो भी आप रीडिंग करोगे वो आपकी एक्यूरेट है। ठीक है, सो चलिए। सिट स्ट्रेट। क्या हुआ बताओ? नहीं, आप बोल रही थी ना वो कुछ। चलिए, सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in all the positive energies through your nose, breathe out all the negative energies from your mouth। लंबी गहरी सांस लीजिए और फील कीजिए पॉजिटिव एनर्जीज आप इनहेल कर रहे हैं। धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जीज मुंह से छोड़ते हुए स्वस्थ हो जाइए। Now visualize the ray of white light coming through the universe, entering through the ceiling and falling on your head। एक सफेद प्रकाश आपके ऊपर आता हुआ देखिए कि वो आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है। Now this white light through your head, it enters your pituitary gland। धीरे धीरे ये सफेद प्रकाश फैल रहा है। It gets distributed and reaches out each and every nerve, ending to each and every cell and tissue of your body। Now visualize the Creator is sending all the good hormones through this white light. You are very light now and in peace. Visualize white light will goes around to each and every organ and every body part where healing is required। देखिए सफेद प्रकाश आपकी बॉडी की जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ वहाँ पहुँच रहा है और आपको हील कर रहा है। सफेद प्रकाश को फैलने दीजिए। आपकी शोल्डर्स, चेस्ट, स्टमक, किडनीज, लीवर, सब जगह ये वाइट लाइन धीरे धीरे फ्लो कर रही है। White light scan your each and every body part and cells of your body। Now visualize white light is descending down from your head till feet। White light is scanning your body। पूरी तरह से सफेद प्रकाश आपकी पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा है। जहाँ जहाँ कोई भी नेगेटिविटी है
उसको विजुअलाइज कीजिए कि एक बंडल के फॉर्म में उसका गोला बना दीजिए। White light is removing all kind of negativity and collecting it, making a bundle of negativity and sending this bundle to the universe. Now universe is taking care of it. देखिए वो जो काला जो एक आपने बनाया है गोला, वो आपने यूनिवर्स में ब्रह्मांड में उसको भेज दिया है। Now this white light is making you light. You all are protected now from all the negativity in your surroundings. Now fold your hands and pray to your Lord, your gods, your goddesses, that you are protected, and give thanks to each and every one. Thanks to your Almighty, your God, goddesses, जिसमें भी आपकी आस्था है आप उनका धन्यवाद कीजिए। Thanks to parents, your siblings, your spouse, thanks to your kids, thanks to your maid, thanks to your house, thanks to your gadgets, thanks to each and every person जो आपकी लाइफ में आए, उन सबका धन्यवाद दीजिए। Give lots and lots of gratitude to each and every one. Thank you, thank you, thank you, thank you, universe. Rub your palms. Keep your palms on your eyes, on your face, and the whole body. धीरे धीरे अपनी आईज ओपन कीजिए और रिलैक्स कीजिए। Yes. Connected all with white light. White light बहुत powerful होता है। Once you see ना yourself in your white light, you all are protected. ठीक है ना। तो व्हाइट लाइट में जब हम रहते हैं ना तो हमें प्रोटेक्शन भी मिलती है और कई बार हमारा इंट्यूशन भी हमारा धीरे धीरे अपना एनहेंस होने लगता है, राइट। तो नेगेटिविटी भी हमने बाहर निकाल दी, अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लिया और हमने अपना आशीर्वाद भी ले लिया। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस सेशन। अब आप सबको याद हो गए सारे कार्ड्स के मीनिंग? आई होप नहीं हुए। चलो टुडे वी आर गोइंग टू प्ले अ गेम। ठीक है, आज हम एक गेम खेलने वाले हैं। इसमें क्या होगा, अब एवरीवन विल ओपन वन कार्ड, कोई भी जैसे हम जैसे डेली गाइडेंस निकालते हैं ना, जस्ट ऐसे रैंडमली। ठीक है, आप अपने लिए भी निकाल सकते हो, फैमिली के लिए भी निकाल सकते हो, किसी के लिए भी निकाल सकते हो। एक कार्ड आपको निकालना है। देन यू आर नॉट गोइंग टू टेल द नेम ऑफ द कार्ड, ना दिखाना है कार्ड, ना बताना है नेम। यू आर गोइंग टू ओनली टेल द की वर्ड्स। ठीक है, then others will guess which card is that. Let's see किस किस को कितना कितना याद हो गया है। ठीक है, so in this way we are going to revise कि हमें कितना मीनिंग्स याद हो गए हैं, कितना हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर वन बाय वन एवरीवन विल टेल। जैसे सपोज स्मिता जी से स्टार्ट किया, स्मिता जी ने अपना एक कार्ड निकाला और अपने आपको जो लग रहा है उस कार्ड के अंदर आपने बताया, मीनिंग बताना है, खाली बताना नहीं है, कार्ड का नाम नहीं डिस्क्लोज करना है, कार्ड की पिक्चर नहीं दिखानी है, जो आपको मीनिंग याद है आपको वो बताना है। देन अदिति जी विल शेयर कि हाँ क्या कौन सा कार्ड है। यू विल टेल ओनली द नेम ऑफ द कार्ड। अमीशा जी विल बी ऑल्सो से, सभी अपना अपना बताएंगे। माया जी भी बताएंगी कि कौन सा कार्ड था जो उन्होंने बताया मीनिंग, फिर रेखा जी भी बताएंगी। ठीक है, और फिर चेक करेंगे कि स्मिता जी फिर बताएंगे कि किसका ठीक था, या सारे गलत थे या कितने ठीक थे। ओके, so let's play this game.
ओके मैम चलो वंडरफुल गेम मैम, मजा आएगा और हमारी टेस्ट भी हो जाएगी। टेस्ट में क्योंकि डेली गाइडेंस तो आप लोग निकाल ही रहे हो, आएगी आपको निकालना, ग्रुप पे भी भेज रहे हो, तो चलो आज थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद स्मिता जी। ओके पिक्चर को तो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो भी नहीं कर सकते? हाँ नहीं, आपको ये नहीं बताना है कि इसके अंदर टू मेन हैं या टू ओके इनफाइनाइट सिंबल है, कुछ नहीं बताना, आपको सिर्फ मीनिंग बताना है कार्ड का, तभी तो मजा आएगा, तभी तो बताएंगे वो कार्ड कौन है। तो आपने बता दिया पेंटिकल है, तो इनको पता लग जाएगा कि हाँ पेंटिकल वाले में आपने बता दिया कि हाँ फैमिली कार्ड है या जो भी है, वो वर्ड ही नहीं बोलना है, फैमिली वर्ड भी नहीं बोलना है आपको, ओके सिर्फ उसका, जैसे सपोज एस ऑफ कप्स है सपोज, तो आपको ये बताना है कि इट्स अ न्यू बिगनिंग इन द रिलेशनशिप। सो नाउ दे विल जज, दे विल गेस ओके कि हाँ कि न्यू बिगनिंग किसमें हो सकती है, इमोशंस, ठीक है, दैट यू कैन शेयर योर इमोशंस, ठीक है। इट्स मींस कि यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द कार्ड, जैसे क्लाइंट को हम बताते हैं ऐसे, आपको ओके पिक्चर नहीं ओके डिस्क्राइब करनी, आपको नेम नहीं डिस्क्राइब करना, कुछ नहीं बताना, आपको सिर्फ मीनिंग बताना जो आपको समझ में आया। ओके लेट्स कनेक्ट विद द अदर्स आल्सो कि वो कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं इससे, ठीक है। it is a very good card. It is a positive card, and it is also showing some victory, uh, some any type of victory. You are matlab, if it may be you will be successful in some work, or you are going to be successful in that work. It is also showing some precious thing which is going to happen in your life, and it will be positive. ओके फाइन, इनफ टू जज, हाँ मुझे समझ में आ गया है, हाँ यस अदिति जी। थ्री ऑफ कप्स, वो जो No. थ्री है नहीं, वो नहीं है। हमेशा Two of Cups, एक कार्ड, Ace of cups, sorry, Ace of pentacles. माया जी, Ace of Cups, I don't know, वो new beginning तो अलग में ही है. विक्ट्री, Ace of Swords, विक्ट्री victory. पकड़ो, विक्ट्री वर्ड, It is not related to emotions. okay, वो विक्ट्री बस इज It's द not की Cups वर्ड। then. कब से तो इमोशन से रिलेटेड Ace of होगा? Swords, Ace of Swords. नो. दैट इज वांट्स। पेंटिकल या wands your अब नंबर बताओ कौन सा है वांट्स का, जल्दी से गेस करो। wands, एक सेकेंड ना, Six of Wands, man. Four of Wands, Four of Wands, नो. celebration. सेलिब्रेशन तो बोला ही नहीं उन्होंने, नहीं बोला। इन्होंने तो विक्ट्री बोला है। Six of Wands, man. Yes. Yes. करेक्ट, ओके, आया मजा, इससे ब्रेन एक्सरसाइज हो कौन रही सा है। कौन सा था? Six of Wands. सिक्स ऑफ वांट्स, Six of Wands, Six of Wands. यस, Okay. नाउ अदिति जी इज टर्न। This one. It is a positive card. Blessings मिल रही है और मतलब कैसे बताऊँ, can get clarity, मतलब प्योर है, मतलब क्या बोलते हैं, इनफ मतलब इनफ वो, बहुत हाँ, है गेस करने के लिए, अगर आप अच्छे से रीडिंग कर रहे हो तो। हाँ और बताओ, हाँ और बताओ कीवर्ड, चलो। मतलब मतलब इमोशंस तो नहीं, बट ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब कितने लोग हैं, क्या है, ऐसा नहीं नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, नहीं नहीं. बोलूँगी। ओके ओके ओके, फिर क्या बोल सकती हूँ मैं, ब्लेसिंग्स है, फिर गिव एंड, नहीं वो तो नहीं है, गिव एंड टेक भी नहीं है, बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस मैम, बस Yes, इतना मैं बोल पा रही यू हूँ कैन लुक, क्लैरिटी यू एक है, कैन word, लुक एट द एक word. कार्ड। सेंस है, मतलब यू कैन, आप तो देख सकते हो अपना कार्ड, देखकर बोल सकते हो। हाँ, देख के थोड़ा एक्सप्लेन करना. हाँ मतलब ब्लेसिंग्स मिल रही है, और वो मैं ऐसे बोल सकती हूँ, लेकिन वो मतलब अगर आप वो चीज मतलब जो रिलेशनशिप में, मतलब अगर आप प्योर रहोगे तो इट विल बी वेरी गुड।
ब्लेसिंग्स के तो रिलेशनशिप में गिने चुने कार्ड है, पता लग जाएगा। ब्लेसिंग्स मिल रही है और रिलेशंस में अगर इफ यू बी लाइक ट्रांसपेरेंट तो इट विल बी गुड। ये नहीं दिखाना नहीं है कार्ड माया जी, नो। The आपको star. बताना है, The star. नो। यस स्मिता जी, वो एक जो कपल खड़ा है और उसके पीछे एंजल है ऊपर, नाम बताना है। वो The नाम याद soulmate नहीं। card. यस टू ऑफ Soulmate रेखा card. कप्स, जी, शायद टू ऑफ कप्स है। Soulmate card. हाँ, टू ऑफ कप्स ही है मेरे ख्याल से। नहीं, नो। 2 ऑफ कप्स नहीं। The यस lovers. रेखा जी, माया जी, हाँ, ये सोल Lovers. अमीषा बोल गई, अमीषा बोल गई। Ace of Lovers. Cups. The lovers. लवर्स करेक्ट। लवर्स। I was thinking of stars. She said transparent, something like that. So I was thinking of stars. नहीं नहीं, वो उन्होंने बोला ना कि फर्स्ट ब्लेसिंग से ही पता लग गया था, उसके बाद उन्होंने हाँ. बोला ट्रांसपेरेंसी इज देयर, ट्रांसपेरेंसी तो लवर्स के बीच में है ना। The lovers. लवर्स। यस यस, अमीशा जी स्टैंड नाउ। Hmm. Balancing struggles. जस्टिस कार्ड है तो बैलेंसिंग यानी Juggling. जो यार पैंटिकल्स वाला है। पेंटिकल्स। पैंटिकल्स, हाँ। टू ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स। यस माया जी, नाम नहीं बताना है कार्ड का, दिखाना भी नहीं है, बस आप अपना एक्सप्लेन करो कार्ड को। अ, एक जिसमें एक नई शुरुआत हो रही हो और कम्युनिकेशन का भी है वो कार्ड। ओके। Tower. और Death. कहाँ कम्युनिकेशन है? दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड। नहीं, वो नहीं है। नहीं, Okay, इट इज yeah, नेगेटिव negative कार्ड। card. टावर वाला कार्ड तो पूरा नेगेटिव है। One negative. हाँ, वो Nah, she's saying नेगेटिव other. पॉजिटिव कार्ड। Communication. ये कम्युनिकेशन। इट इज नॉट अबाउट कम्युनिकेशन और कुछ ऑल्सो। बताओ, और कुछ हिंट दो। हाँ, नई शुरुआत भी है, कम्युनिकेशन का भी है और सडनली कुछ चेंज भी हो सकता है। अच्छा, और फायर एलिमेंट। हाँ मिल गया क्लू, ढूंढो ढूंढो, दौड़ाओ अपने घोड़े दिमाग के। Emperor. एस ऑफ वंस। फायर यानी तो स्वॉर्ड भी हो सकता है। नहीं, पर वो तो एयर एलिमेंट हो गया। फायर एलिमेंट है। वॉन्स इज फायर एलिमेंट ना। यस। नाइट ऑफ वॉन्स। रेखा जी कुछ बोली। नाइट ऑफ वॉन्स। Knight of Wands. You pick any तो सारे में है. बिगनिंग हो सकता है। एस ऑफ वॉन्स। और क्या बताया आपने माया जी? नई शुरुआत बताई है और और कम्युनिकेशन का बता रखा है और सडनली चेंज और एयर साइन वो Sudden change. क्या बोला था, एक वन मिनट। एयर नहीं। Thought. और कोई क्लू दे दो बच्चों को। बॉन्ड्स का ही कार्ड है। हाँ, वॉन्ट्स का तो है, वो तो पता लग गया वॉन्ट्स का है। तो पता नंबर चल बताओ गया ना, खबर। नंबर बताओ, नंबर न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करो। अच्छा, शनि का कार्ड है। किसका कार्ड किसका? है? शनि। Sunny, Shani Dev. शनि देव। तो बस नंबर आप पता लग गया ना, 8 ऑफ वॉन्ट्स। Eight of Wands. मैं स्टार्टिंग से 8 ऑफ तो वॉन्ट्स ही नाइन समझ तो रही मार। थी, यही है। चलो गुड गुड, ऐसे थोड़ा थ्री टफ ऑफ किया करो। वॉन्ड्स। यस यस, रेखा जी नाउ। Starting from scratch and moving forward with lots of hope.
वापस बोलिए, सुनाई नहीं दिया आपको हाँ, आवाज। क्लियरली थोड़ा सा. Starting from scratch and moving ahead with lots of hopes, not looking behind. Not looking behind. 5 of Cups. नहीं, 7 of Swords. नहीं, 6 of Swords, sorry. No, that's not it. Give more keywords, because you have given keywords that is in two or three. Common, 2 common. 2-3 common में हो. It's a positive card. Uh, Okay. Not looking behind, looking at not looking behind, looking in front. in front, moving with lots of hopes. But why you are with telling lot. looking in front? ये तो आप explain, आप describe कर रहे हो picture को. इससे तो पता लग गया साफ. हमको नहीं पता चला. नहीं पता चला. चलो ठीक है. ये बहुत बड़ा है ये. Major Arcana का है? नहीं, minor है. Minor ही है. और कोई है उसके अंदर कीवर्ड कुछ याद आ रहा है? कौन सा एलिमेंट है, बता सकते हो? एलिमेंट कौन सा है? Some are helping him in the behind, like you have to take care while walking forward. Okay, ये 5 of Cups है शायद. I said that. No? That is not a positive card. She told positive, yes sir. ओके. Wands है ना, wands. वो जो एक 3 Queen of Wands. Queen of Wands. It's like Queen of Wands तो वो तो बैठी हुई है ना. like a new beginning for 3 ऑफ वॉन्ड्स बोल रही हूँ. नहीं. क्या आगे देखा है आदमी वो आगे. 3 of Wands. Yes. Only 2 keywords you have given. Give more keywords. Ace of Wands. वो तो मैंने पहले देने ये सब. New beginning. Rekha ji, give more keywords. Page of Wands. You are unmute yourself. You are on mute. फर्स्ट जो मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, उससे ही पता चलता है वो कार्ड का एक्चुअली. Starting from Scratch. स्क्रैच. पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो माया जी ने बताया वो पेज ऑफ वॉन्ड्स है. Starting from scratch. Fool. Is it Fool? The Fool. Yeah, Fool, because he is standing on the edge. Okay. Standing on the edge. हमें सुनाई दे रहा था stretch. I think वो edge और stretch पे हाँ वो था. Not looking right. Okay. Good. चलो और एक बार एक राउंड और करें या कुछ और खेलना है? नहीं मैम, चलो एक बार और मैम. One more try. Okay. Yes, Smita ji's turn. मैंने एक मिनट मेरे सारे कार्ड खोल दिए. कोई बात नहीं, आप शफल करके एक कार्ड निकालो. Leaving from one place to another and starting the new journey after a long of hardness. सॉरी, वापस प्लीज वापस It is a mixed card, negative also and positive also. Starting the new journey after a long process of hardness or मतलब hard work. Moving from one place to another. अच्छा, वो बोट वाला क्या
कौन सा है वो? Sword, लेवल 6 of sword, कार्ड, no. Yes. Yes, very लेवल good. कार्ड है ना? कौन सा In बोला? कौन सा? Six कौन of सा? swords. Six of 6 swords. of sword, हाँ yeah. वही। That's good. In one go only, you understood. Yes, Aditya ji's turn now. मेरा में बाद में लीजिए, मुझे इसमें समझना पड़ेगा, इसीलिए मेरा बाद में टर्न लीजिए। अच्छा, अभी क्योंकि तक नहीं किया? मुझे Okay, समझना, चलिए। मुझे ये कार्ड को खुद एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। चलिए अमीषा जी आपकी I'll turn. go. अमीषा जी की, हाँ। Action taker, fiery energy, एक्शन टेकर, Knight of इतना बड़ा wands. हिंट दे दिया आपने। Knight of wands. मेजर आर्कान है ये। नहीं क्या क्या बताया, वापस बताना। ready to go anytime. हाँ चैरियट और रेडी टू गो, और दूसरा क्या बताया? Action taker, एक्शन टेकर, एक्शन नहीं वो fiery energy, Knight of नहीं, ये मेजर कार्ड है, मेजर आर्कन major है. न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट कर दो चलो। नम वैसे भी अभी हम आने वाले हैं numerology. उसमें एडवांस में। न्यूमरोलॉजी कनेक्ट होगी ना। लेट्स डू द प्रैक्टिस ऑफ न्यूमरोलॉजी आल्सो। Major the emperor. Yeah, emperor. या ग्रेट, गुड। चलिए माया जी। इनसिक्योरिटी, हम्म, बहुत सारी मतलब मेहनत करने के बाद जो वो मिला है उसके लिए उन्हें इनसिक्योरिटी है। Wands, ओके। wands, Not seven, pentacles जो पैरों के नीचे दबा के रखा है. वो 5 ऑफ पेंटिकल्स। 4 of, पेंटिकल्स नहीं, पेंटिकल्स नहीं है। नहीं है. Okay. insecurity, माया जी थोड़ा और wands, बताओ। Wands, 7 of wands, नहीं नहीं वो wands है जो सारी उसने हाथ में पकड़ी और पूरा ऐसे एट ऑफ वंस, हाँ हाँ हाँ, सही जा रही। वो 8 of wands. वो हाँ नंबर याद नहीं आ रहा पर ऐसे पूरा पकड़ के खड़ा है वो ऐसे कि कोई ले नहीं वो जाए. तो 10 of wands है. 10 of wands है. हाँ वो बताओ 10 क्या of सही wands है? है. अच्छा नहीं, ऐसा सारी 10 10 ऑफ वॉन्ड्स नहीं है। नहीं है. ओ और कीवर्ड दो, एक कीवर्ड और दो। 3 कीवर्ड्स तो सबको देने हैं। हाँ, हम्म, Is फायरी it एनर्जी। negative हाँ, or positive card? नहीं वो भी नहीं बताना। नेक्स्ट Negative राउंड नहीं बनी. में नेक्स्ट राउंड में अब यही करना पड़ेगा कि नॉट डोंट टेल नेगेटिव पॉजिटिव, ओनली 3 ओके. कीवर्ड्स। मंगल का कार्ड हो गई, मंगल का। अच्छा, मार्स का है, मंगल का कार्ड है। हम्म, तो 9 होता 9 पता of लग गया wands. अपने आप ही। 9 of wands. हाँ, 9 of wands. 9 ऑफ यस। वंस। मंगल. चलिए ठीक है। हाँ. रेखा जी की टर्न। अनम्यूट करिए रेखा जी। ये जो है ना बिहेवियर नर्चरिंग है, मतलब ये पर्सन जो है रिलैक्स है आफ्टर अचीविंग। आवाज नहीं आ रही. क्वीन ऑफ या कप्स, पर्सन का नेचर जो है ना नर्चरिंग है और Queen of. अचीव करके रिलैक्स से बैठे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नहीं. और मतलब थोड़े बहुत ऐसे मतलब एट ए टाइम बहुत सारे काम करने वाले ऐसे है। It's a queen. 9 of pentacles. नहीं. आराम से रिलैक्स Queen है of pentacles. ना, मैंने वो बोला क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, मैंने पहले ही फायरी बोला। एनर्जी है। फायरी एनर्जी है। क्वीन ऑफ wands. क्वीन ऑफ Queen of wands. वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वंस, फायरी एनर्जी बोली इसलिए। सेंटर ऑफ अभी अट्रैक्शन था इसका कीवर्ड। सेंटर, ओके मैम एक सेकंड अभी लिख दे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अगर ठीक है, नहीं लिखा लविंग, होता। केयरिंग, नर्चरिंग एंड सेंटर ऑफ नर्चरिंग। अट्रैक्शन। अब इसका Multitasker. लग रहा है कि ना मेरी तरफ सब ध्यान दें। ठीक है हाँ, ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। चलिए अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं राउंड को। अदिति बाकी है ना. हाँ अदिति हाँ बाकी है मैम. चल हाँ। मैंने बोला नहीं हो गया क्योंकि इसने मुझे खुद तेरे को तेरे को नहीं भूल सकते.
चलिए चलिए। मैंने बोला स्किप हो रहा है, जाने दो। चलो चलो बताओ। हाँ, मतलब मूविंग फॉरवर्ड, चार्जिंग फॉरवर्ड ऐसे बोल सकते हैं। हेडस्ट्रॉन्ग, और हेडस्ट्रॉन्ग वो भी फायरी एनर्जी ही है। मतलब ही टेकिंग अप वो यार है, बिग मूव ले रहे हैं, मतलब जो भी है दैट इज, मतलब ट्रैवल कार्ड भी बोल सकते हैं इसको। नाइट ऑफ Okay. वॉन्ड्स। हाँ, Page of Wands. नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्या क्या नाइट बोला? ऑफ वॉन्ड्स। नाइट नाइट ऑफ ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स। आउट ऑफ वर्ड्स। वेरी क्लासिक। चलिए, अब कोई और नया गेम खेलें या रीडिंग करते हैं? चलो अब, है ना, अब रीडिंग करते हैं। अब पता लग गया ना, सारी ब्रेन एक्सरसाइज हो गई अच्छे से। बहुत, चलिए। अभी अभी हमको और ज्यादा हाँ। चलो, कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? पहले तो उसी क्वेश्चन को ही हम निकाल लेते हैं। इफ लाइक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर मीन्स की नियर एंड डियर वंस का कुछ पूछना हो किसी को, हाँ, या मीन्स की कोई वैसी जनरल कोई क्वेश्चन है माइक में? वो तो मैम आपसे करवाने वाले हो ना हेल्थ का, क्योंकि मुझे हेल्थ के रिलेटेड पूछना वो रहता तो है, तो एडवांस में आएगा, हाँ वो तो एडवांस एडवांस में में। आएगा ना। ओके मैम, तो फिर बाद में, तो फिर इट्स नॉट अर्जेंट नहीं ऐसा नहीं, कुछ वैसे नहीं। अगर कोई क्वेश्चन है जनरल तो हम उसको ले सकते हैं, उसको ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। हाँ, मैं एक्चुअली मैम कार्ड भूल गई, वरना मैंने कार्ड कौन सा निकाला था वो भूल गई, क्योंकि एक्चुअली मेरी जो केयरटेकर है ना, उसके भाई बहुत सीरियस हो गया था, तो हम्म मैंने उसके लिए 3 कार्ड्स निकाले थे, लेकिन हम्म अभी सो इट वाज, वो बहुत रिलेट कर पा रही थी, मतलब अभी ही इज फाइन। और ओके। जैसे मैंने बोला था उसको कि ही स्ट्रगलिंग एंड ऑल लाइक विद हिज लाइफ, हम्म और ही हैज टू वर्क, और जो जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं वैसा करना जरूरी है, उसको मैंने हम्म बोला था। मैंने बोला किसी और की मत सुनो, क्योंकि वो लोग जादू टोना वो सब करते हैं कि अंदर भूत हम्म चला गया है, आत्मा चली। मैंने बोला वो सब मत करना, मैंने बोला डॉक्टर जैसे बोल रहे हैं करना। एंड राइट नाउ ठीक है। आज ही न्यूज आई कि ही इज फाइन, लाइक ही इज ओके, बेटर। दैट्स ग्रेट। चलिए, कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है? अदरवाइज देन आई नहीं, विल मेरा मैम। अच्छा बताओ माया जी। मैम मेरा स्ट्रगल कब खत्म होगा? ये नहीं, ये तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। स्ट्रगल की डेफिनेशन क्या है? पहले सबसे पहले तो ये बताओ, आपकी उसमें वे ऑफ थिंकिंग में स्ट्रगल मीन्स व्हाट? स्ट्रगल तो बहुत सारी चीजों में है। तो मैम अभी सारी चीजों में स्ट्रगल ही चल रहा है। नहीं तो वो हम ऐसे टैरो से हम पूछ नहीं सकते ना, प्रॉपर स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए ना, तभी तो आप टैरो से पूछोगे। आप ऐसे ही पूछोगे जनरल तो नहीं हो पाएगा ना। तो टैरो भी फिर आपको बायस ही आंसर देगा। क्वेश्चन हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए ना। स्ट्रगल किस चीज में? मनी में, पढ़ने में, फैमिली रिलेशनशिप्स में, बच्चों में। हमारे पास 4-5 है ना फैक्टर्स कि जिसके हाँ ऊपर तो मैम हमें टैरो से मन पूछते हैं। मनी का ही कर दीजिए, मनी का। हाँ, तो मनी का आप क्वेश्चन बनाओ। मनी के लिए आपको क्या क्वेश्चन पूछना है? कि रिलेटेड टू जॉब या रिलेटेड टू समथिंग एल्स? हाँ मतलब कब तक मुझे मतलब जॉब मिल सकती है? मुझे जॉब कब मिलेगा? हम्म। तो सिचुएशन निकालिए चलो इनकी। सिचुएशन, एक्शन एंड आउटकम। ठीक है ना? माया रावत का क्वेश्चन है कि माया रावत जानना चाहती हैं कि इनको जॉब कब मिलेगा। तो अभी टाइमिंग्स किया ही नहीं है, कैसे निकालेंगे? सिर्फ हम ये क्वेश्चन निकाल रहे हैं कि माया रावत की अभी फिलहाल कैसी एनर्जीज हैं। तो सिचुएशन पता लग रही है, ठीक है। एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्शन शी शुड टेक, कैसा एक्शन इनको लेना चाहिए। आज की एनर्जीज निकालिए चलिए। एक ही कार्ड निकालना है कि 2 निकालने हैं? 3 3 3। निकालो, हाँ। ओके। मैम मेरे ऑलरेडी 5 कार्ड्स निकाल चुकी हूँ मैं फॉर द डे। कोई बात नहीं, कितने मर्जी निकालो, उसमें क्या है। अब जब रीडिंग करोगे पूरा दिन, अगर आपके पास क्लाइंट्स आएंगे तो आप ये थोड़ा होगा कि मेरे 5 हो गए, मैं नहीं लेती क्लाइंट। नहीं, आप बोले थे ना कि 6 कार्ड से निकाल सकते हैं, इसके लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है 6 कार्ड्स की। नहीं ना। नहीं, क्लाइंट्स की बात, क्लाइंट्स तो आप जितने मर्जी ले सकते हो। ओके। आप अगर ऐप के ऊपर बैठोगे, अब मैं 4 घंटे बैठती हूँ तो 4 घंटे में तुम्हारे पास अगर आ रहे हैं 50 लोग, तो मैं ये थोड़ा कहूंगी कि मैं नहीं निकाल रही आपका। देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, अच्छा। तो वो तो चलती रहती है ना रीडिंग तो। हाँ। तो आप निकाल सकते हो। बस कार्ड जांच रखो अपने। माया रावत की आज की एनर्जीज सिचुएशन के अकॉर्डिंग related to money, and then
मनी का रिलेटेड भी नहीं अभी हम लोगों ने सीखा है, हम तो सिर्फ डायरेक्ट यही क्वेश्चन बताएंगे कि इनकी ओवरऑल सिचुएशन कैसी है, एक्शन क्या लेना चाहिए इनको और आउटकम क्या रहेगा। या ये भी क्वेश्चन ले सकते हो कि इनकी ओवरऑल आज की एनर्जी कैसी है, ये क्या करना चाहती हैं और उसके लिए इनको क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। तो दोनों स्प्रेड में से आप कोई भी स्प्रेड कर सकते हो। मैंने परसों भी निकाला था तो उसमें भी यही आ रहा था कि मतलब मुझे करना क्या चाहिए, तो यही वाला कार्ड था। लर्निंग का कार्ड है ये, देखो ना। हाँ, परसों भी यही निकला था सेम। हाँ ठीक है, लर्निंग का कार्ड है कि आपको लर्न करना है ना। तो ये तो लर्निंग का कार्ड है ना, हेरोफेंट। हेरोफेंट के कीवर्ड देखो क्या लिखे हुए हैं। कि मतलब जैसे कि चाबी आप ही के पास है, पर खोलना कैसे है वो आपको देखना है। मतलब हाँ, या एक तो आप गुरु प्रोफेशनल गुरु हेल्प लो, के। हाँ, या तो आप प्रोफेशनल हेल्प लो, सॉल्यूशंस ढूंढने हैं आपको, है ना। तो अगर ये आउटकम में आ रहा है तो यानी कि आपको सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए आपको हेल्प लगेगी। या आपने एक ही कार्ड निकाला है कि 3 कार्ड निकाले हैं? मैंने 3 कार्ड निकाले मैम। 3 कार्ड निकाले हैं, तो पोजीशन उनकी देखो कौन कौन से हैं, पहले फर्स्ट सेकंड देखो। फर्स्ट वाला तो किंग ऑफ कप्स हाँ फर्स्ट, ठीक और है, सेकंड, इमोशनल दिखा रहा है ये। हाँ, दूसरा हेरो, फिर हेरोफेंट है और तीसरा है ये 4 ऑफ कप्स। हाँ, तो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं पर आप लेना नहीं चाहते हो। हाँ, मतलब ध्यान नहीं है उधर शायद। हाँ डिस्ट्रक्शन है, या तो आप उसके बैठे ना तो जल्दी बच्चा बन के कि नहीं मुझे नहीं करना अभी। वही वाला पढ़ा था ना हमने इसका कीवर्ड कि अपॉर्चुनिटीज तो यस। आ रही हैं पर आप उसको देख ही नहीं रहे हो। जब तक आप खुद एक्शन नहीं लोगे तो काम कैसे बनेगा, एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा ना। तो एक्शन ही नहीं ले रहे हो आप। एक्शन लोगे तो देखोगे आसपास में इतनी सारी चीजें हैं, यही तो मतलब है हाँ, ना उसका। कार्ड यही था परसों भी सेम यही वाला, और आज भी यही है तो कि इसका मतलब मतलब लर्निंग करिए, ठीक है, लर्निंग करिए और उसके सॉल्यूशंस ढूंढिए, आपके पास ही है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, आपको अपॉर्चुनिटीज आपको ग्रैब करनी पड़ेंगी। हाँ, मतलब उधर ध्यान नहीं है या फिर देख नहीं पा रही हूँ, पता देख ही नहीं। नहीं रहे हो आप, सामने अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं पर आपने अप्लाई ही नहीं किया। अगर आप सपोज करो आपको जॉब करनी है, तो जॉब करने के लिए तो आप अप्लाई करोगे ना, एफर्ट्स तो अपने डालोगे ना, एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा ना। तो यस टैरो मैम। क्या है, टैरो एक गाइडेंस हमें मिलती है, ठीक है ना। तो गाइडेंस आपको मिल रही है कि आप एक्शन लो उसके ऊपर। आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, आपने कहीं अप्लाई किया है जॉब के लिए? नहीं नहीं। फिर जब जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं किया तो कहाँ से आएगी जॉब। आप आंखें बंद करके बैठे हो, हाथ बंद के बांध के बैठे हो। हाथ खोलोगे तभी तो ग्रैब करोगे, फिर आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। हाँ, मतलब अभी लर्निंग करने की जरूरत है या फिर किसी से मतलब हाँ सॉल्यूशन चाहिए, जैसे कुछ एक खुद को हील करना पड़ेगा ना पहले। हाँ, हीलिंग का नहीं है, उसमें आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा। राजा का पैर देखो आगे उठा हुआ है, चल उठने के लिए वो तैयार है, पर करना तो आपको पड़ेगा ना, उठना तो आपको पड़ेगा ना। इमोशनली आप बार बार कप्स भी निकल रहे हैं, दोनों में कप्स एलिमेंट आया ज्यादा। यस मैम। 4 ऑफ कप्स भी है, किंग ऑफ कप्स भी है, तो इमोशनल कहीं ना कहीं आप अटैक हो जाते हो, जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो एक्शन लेने की देरी कर रहे हो आप। एक्शन लोगे तो फिर आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी। मतलब आपने जो बोला वही रिलेट हो पा रहा है हमारे, मतलब मेरा जो कार्ड आए हैं मतलब अच्छा उसमें बताओ। डीलिंग हाँ जी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब हम्म शी हैज टू मूव अहेड, और मतलब सब मिलके आ रहा है, मतलब पेज ऑफ कप्स। हम्म। मतलब वही है कि उनको अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट वही है हाँ, कि कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है ना। वैल्यू बिगनिंग हो सकती है, वही है। और हरमिट का भी है कि शी नीड्स हर्मिट टू है तो सैडनेस है कि कर नहीं सैडनेस, पा वो रही हैं। लोग कर नहीं पा रही है, तो वही है। हाँ, आप बताओ कैसे बताओगे प्रॉपर स्टोरी बना के। हम्म। मतलब अभी आपको मे भी शायद लग रहा होगा कि आप अकेले हो, या फिर मतलब आपके साथ कोई नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपको किसी की गाइडेंस लेने की जरूरत है आपको, मतलब आपको। और हो सकता है आप काउंसलिंग वगैरह भी जा सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी तो आ ही रही है। सो आपको बस एक्शन लेने की जरूरत है आपको। ओके। है ही है फोकस, और या तो भी थोड़ा ब्रेक लेके फिर आप थोड़ा आपको नॉलेज गेन, मतलब है आपके पास नॉलेज, लेकिन वही है कि आप वो क्या बोलते हैं उसको,
अवेकनिंग का कार्ड है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड भी है ना, हर्मिट। तो आपको hermit, थोड़ा सा spiritual स्पिरिचुअलिटी से awakening भी, हाँ स्पिरिचुअलिटी से भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। करने आउटकम की ये कोशिश आया करें। ना कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली अगर आप कनेक्ट करोगे तो आप जल्दी से उससे बाहर निकल आओगे सिचुएशन से, क्योंकि पहले वाला कार्ड क्या है, पेज है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसमें मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, चल रहा है, मेंटल है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और साथ में पेज ऑफ कप्स आ गया, तो पेज क्या दिखा रहा है कि आप इतने ज्यादा मैच्योरिटी से काम नहीं कर पा रहे हो, मैच्योरिटी से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ओके, राइट, इसलिए चलिए। ठीक है। स्मिता जी की टर्न। हाँ जी। फर्स्ट मतलब ऐसे है कि लवर कार्ड आया है, मतलब उनको किसी की सपोर्ट तो है, पर वो सपोर्ट अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, या तो इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। फिर सेकंड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो उसका मतलब ये मैं बोलूंगी कि उनको अपॉर्चुनिटीज भी है, पर वो शायद बहुत ज्यादा जल्दी में रह रहे हैं, या बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा फिगर आउट नहीं कर पा रहे वो देखो अपॉर्चुनिटीज को। पेजेस क्या शो करता है, पेजेस है इमेच्योर, ये मैच्योर। ठीक है ना। अब देखो ओके। आदित्य जी के में भी पेजेस आया, आपके में भी पेजेस आया, तो इट मीन्स शी इज नॉट टेकिंग डिसीजंस, ठीक है, प्रॉपरली। इमेच्योर वाला हिसाब किताब है, मेच्योरिटी से काम नहीं हो पा रहा ना, मेच्योर डिसीजन लोगे तो ही वो बात बनेगी। और थर्ड कार्ड क्या है स्मिता जी? 2 नंबर का द कार्ड है, चैरियट। मूड स्विंग भी होते हैं ना जल्दी जल्दी। हाँ, बैलेंस का कार्ड हो गया ना, बैलेंस कर दिखाता है ना 2 नंबर, बैलेंस बना के चलना है। हम्म। थर्ड है द चैरियट। हम्म तो चैरियट मतलब वो वही है कि अगर वो अच्छे से अपॉर्चुनिटीज को लेंगे आगे जाके, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं आगे जाके। हम्म तो अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प करें और उस पर काम करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। यस, कॉन्फिडेंस उनको लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि पहले पेजेस का दिखा रहा है इमेच्योर, तो कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है ना। तो लास्ट कार्ड में चैरिट का दिखा रहा है, प्रैक्टिकल एंड कॉन्फिडेंट हो जाओ, ओके। ठीक है ना। मेजर आर्काना तो वो भी बताते हैं ना हमें, पर्सनैलिटी भी बताते हैं, तो उनको किस चीज की जरूरत है, कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, ओके। ठीक है ना। तो वो भी आपको लगेगा। हाँ जी अमीशा जी। मेरा सेलिब्रेशन कार्ड है, हम्म तो उसका न्यू बिगिनिंग हो सकता है अगर वो थोड़ा गुरु से हेल्प ले या गेट सम काउंसलिंग और प्रोफेशनल हेल्प, एंड शी कैन गो हेड विथ इट। करेक्ट। उसका फैमिली का भी सपोर्ट है, हम्म राइट। so she can go ahead with the new beginning. यस यस करेक्ट। The job she wants, she can go, or is all there. अपने आप में ही आप रुके हुए हो, बाकी कोई नहीं रोक रहा आपको, आप ही नहीं एक्शन ले रहे हो, है ना। यस रेखा जी। जी मेरा कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। शी फील्स लाइक completely given up with hopes, फुल्ली सेल्फ एग्जॉस्टेड हो गई है वो। तो उनको मतलब ऐसे पॉसिबिलिटीज है कि शी विल बी एबल टू सी न्यू सनराइज soon, but for that she has to take some time to heal. मतलब दूसरा कार्ड आ रहा है डेथ का, it's time to change now, something is going to end up soon. और थर्ड कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इससे पता चलता है कि उनको बहुत सारी मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है आगे जाके। ओनली थिंग इज दैट शी हैज टू बी ग्राउंडेड राइट, एंड heal herself. ठीक है। देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स क्या शो कर रहा है, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स जो भी हैं आपकी वो फुलफिल हो सकती हैं, पर एक्शन आपको लेना पड़ेगा उसके लिए। तो ओवरऑल सारी एनर्जीज यही बोल रही हैं, ठीक है ना। तो रेखा जी के में भी यही आया, अमीशा जी के में भी ऐसी आया, दीदी जी के में भी, स्मिता जी के में भी, और खुद आपके में भी। तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा, एक्शन जब आप लोगे तो फिर तभी काम बनेंगे। तो गाइडेंस सारी ओवरऑल यही बोल रही है, ठीक है। ओके मैम, आप अपना वो थैंक लीजिए। यू। चलो थैंक यू एवरीवन। आप बताओ कुछ और, कोई किसी का क्वेश्चन? नो। अमीशा को पूछना है, पूछना।
मेरी बेटी मैम का प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं स्टक है क्या है, पता नहीं चल रहा मेरे को। अच्छा, तो तो ओवरऑल एनर्जी यस और फॉर अच्छा यस और नो का चलो आज यस और नो का क्वेश्चन में लेते हैं। तो यस और नो चेक करना है ना हमें। तो अमीशा की जो डॉटर का नेम क्या है? अलीशा। अलीशा। तो कुछ आपका क्या क्वेश्चन था अभी? उसके मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन वो यस भी बोलती है, लेकिन वो आगे नहीं जा रही है उसके ओके, साथ। तो व्हाट इज द ऑब्स्टेकल? ठीक है, ऑब्स्टेकल चेक करेंगे कि क्या ऑब्स्टेकल है। एक एक कार्ड निकालो और ऑब्स्टेकल का कार्ड निकालो, और फिर उसके बाद पूछो कि क्या ये स्टक है, फिर यस और क्या ये स्टक है। अगर यस आया तो यस, नो आया तो नो। पहले तो उसके ऑब्स्टेकल का कार्ड निकालो कि व्हाट इज द ऑब्स्टेकल इन हर लाइफ। हाँ, उनका नाम लेते हुए। Alisha. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ ऑब्स्टेकल क्या पेंटिकल्स है? आया। ऑब्स्टेकल क्वीन ऑफ क्या है पेंटिकल्स। कि उनको करियर के लिए होगा। सारे पेंटिकल्स निकल रहे हैं। हम्म वॉन्ड्स भी है, देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी मटेरियलिस्टिक Three डिजायर्स, of वो thrरी भी of वॉन्ड्स। wands. बेबी वांट्स यू वांट्स माया जी आपका क्या है? सन। तो करियर की तरफ वो ज्यादा फोकस है, इट मींस। दैट इज राइट। तो देखो यहाँ से पता लग गया ऑब्स्टेकल, वो राइट? करियर पे ज्यादा वो दैट इज ट्रू। फोकस उसका करियर पे ज्यादा है। करियर को फोकस ज्यादा कर रही है, तो रिलेशन की तरफ वो ध्यान नहीं होता दे है। रही है। नहीं, उसको चाहिए भी, फिर वो बोलती भी है कि नहीं मम्मी करनी है शादी, फिर वो आगे नहीं जाती उसके साथ। जो प्रपोजल आते हैं वो देखती ही नहीं है, देखती है तो फिर यस नो बोल देती है, ऐसे डीप में नहीं जाती। हम्म। चलो उसकी भी रीडिंग करेंगे, रिलेशनशिप का जब करेंगे ना स्प्रेड, उसमें आएगा। अभी आपको, अभी तो यस नो का आप इतना निकाल सकते हो, ऑब्स्टेकल निकाल सकते हो कि ये पूछ सकते हो कि क्या वो आगे मूव ऑन करेगी। ये निकाल के हाँ देखो, चलो क्या वो आगे मूव ऑन करेगी, उसका नाम लेते हुए। पहले प्रेयर्स, फिर उसके बाद प्रेयर्स हर बार करनी होती है। लॉर्ड ऑफ शैरो, आर्कएंजल माइकल, प्लीज ओपन कार्ड फॉर अलीशा। और फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन बोलो और फिर स्प्रेड करो। मैम क्वेश्चन क्या पूछना है? क्या अलीशा आगे मैरिज के लिए मूव ऑन करेगी? ओके। क्या अलीशा मैरिज के लिए यस करेगी? ऐसे। यस, स्वॉर्ड्स है देखो। उसके शॉर्ट्स आए मेरे ही आया। नो, नो बोल दिया उसने। इधर भी आ गया है यस, वॉन्ड्स के लिए। उदास है वो, देखो किस लिए उदास है रेखा जी। उसको नहीं करना है अभी, ट्रांसफॉर्मेशन डेथ, होगा। राइट। डेथ कार्ड। आपका क्या है रेखा जी? हम नो है हाँ, स्ट्रेट अवे। तो अभी वो तैयार नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है। मैं अभी वो तैयार नहीं है, एंड यू आर फोर्सिंग, दैट्स व्हाई शी इज सेइंग गोलमाल गोलमाल इसीलिए वो करके। सिर्फ देख रही है, वो बाकी उसका नहीं है, क्योंकि उसने मुझे बोला था, हम्म इसीलिए मैंने उससे बात की तो अब आप इसलिए। अपने अपने कार्ड्स को आप इंटरप्रेट करोगे। ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट एंड हाउ यू आर गोइंग टू टेल योर क्लाइंट्स। एक कार्ड निकला आपका, और आप उस कार्ड से आप क्या बताओगे क्लाइंट को? बीच बताओ। में तो मैं अगर मतलब इनका क्वेश्चन ऐसे आया हो तो ऐसे कार्ड में मतलब क्या बताना है। हाँ, जो क्वेश्चन आपने बोला था निकालते वक्त, अब उसका आंसर क्या दोगे एक वन कार्ड से? ये शी हैज टू टेक अ पॉज फॉर अलीशा, सम टाइम। अलीशा अभी जैसे शादी नहीं करना चाहती है, वो एक नई शुरुआत करना चाहती है, फिर हो सकता है कैरियर में कर सकती है। नहीं। आपका डेथ कार्ड आया ना, तो आप क्या बोलोगे यस। कि अभी इनका आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है ना, डेथ कार्ड क्या दिखा रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, चेंज तो होगा। यस। ठीक है ना, तो आप यही बोलोगे ना कि चेंज तो दिख रहा है। क्लाइंट को एकदम से होप दोगे ना उसको। कि हमें उसको चेंज दिख रहा एक्सेप्टेंस है। से कैसे करनी है, पॉजिटिव वे में करनी है कि आने वाला टाइम उसका अच्छा होगा, सो डोंट वरी। ठीक है ना, ऐसे करके तो बताओगे ना उसको कि फिक्र मत करो, आगे आने वाला टाइम उसका अच्छा होगा, वो चेंज कर लेगी अपना माइंडसेट। क्योंकि देयर इज रे ऑफ होप ऑल्सो, क्योंकि सन दिख रहा है ना उगता हुआ। यस। तो सन क्या बता रहा है, क्या सिंबल दे रहा है सन? कि रे ऑफ नई होप है शुरुआत। कि एक हाँ।
कुछ ना कुछ एक अभी इस टाइम वो तैयार नहीं है, पर आगे आने वाले टाइम में वो तैयार हो जाएगी। तो आप क्लाइंट को ऐसे ही बोलोगे, ठीक है ना? यस मीता जी। समथिंग न्यू बिगिनिंग फॉर हर, और वो कुछ अच्छा अचीव करेगी फ्यूचर में, तो बहुत अच्छा है उसका फ्यूचर। तो पर वो शायद टाइम लेना चाहती है अभी वो डिसाइड करने के लिए, तो इसलिए वो अभी कुछ रिप्लाई नहीं कर रही है यस और नो में। यस, ठीक है। यस अदिति जी। मैम मेरा तो 5 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, हाँ, तो तो क्वेश्चन उसमें क्या था? मतलब उसका है कि आउटकम की मतलब हम्म, कि कि क्या उसको करना क्या वो रिलेशनशिप में जाएगी? मीन्स यही था ना में कि क्या वो जाएगी। मैरिज मैरिज करेगी? तो ये क्या है, नो कार्ड है ना, नो कार्ड तो अभी तो नहीं करेगी। अभी तो नहीं करेगी, बट जैसे वो लाइट आ रही है गाइडेंस, मतलब हो हाँ, सकता है कि फ्यूचर में वो फिर अभी With तैयार guidance, she'll move on. रिलेशनशिप या कुछ भी हो उसकी वजह यस, से वो शायद मतलब स्टक है, और इसीलिए शायद कोई गाइडेंस मूव ऑन करेगी फिर बाद में, और फिर हाँ, अभी करेगी। वो अपने करियर की तरफ ज्यादा फोकस्ड है क्योंकि करियर की तो पेंटेकल्स ज्यादा दिख रहे हैं, फोकस है। बट लेटर ऑन पेंटिकल शी विल डिसाइड एंड देन शी विल से यस फॉर द मैरिज, ठीक है ना? ये समीशा जी। मेरा एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो उसको लाइक स्वॉर्ड। एस ऑफ सॉर्ड्स है, हम्म, तो वो लाइक मूव ऑन तो कर रही है, लेकिन आई डोंट नो, आई एम सो जस्ट थिंकिंग पॉजिटिव, आई एम नॉट इवन। यस, वर्ड्स क्या दिखाता है? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा चल रहे हैं, तो शी इज नॉट रेडी मेंटली, शी इज नॉट रेडी, ठीक है ना? ओके क्योंकि वर्ड्स क्या दिखा रहा है? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो मेंटली शी इज नॉट रेडी, फिजिकली और वैसे हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये ऊपर से इमोशनली हाँ हाँ कर देगी पेरेंट्स के लिए, पर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है फॉर मैरिज। कुछ ना कुछ अंदर उसको डिस्टर्ब कर रहा है, ओके ठीक है ना? तो पहले वो फियर्स हटाने पड़ेंगे, देन शी विल से यस, राइट? तो इस तरह ओके से तो अभी और हमारे स्प्रेड्स आएंगे ना डेप्थ में, तो फिर आप और अच्छे से भर पाओगे। ओके लेकिन अभी तो हम वन कार्ड से ऐसे कर रहे हैं, पर हाँ जब इंटरव्यू कॉल होता है ना, कहीं पर भी आप ऐप पे करोगे तो वो वन कार्ड रीडिंग ही करवाते हैं। कई ओके कई जगह पहले वन कार्ड करवाएंगे, और जब आप वैसे लाइव पर जाओगे ना तो कहते हैं कि सिर्फ वन कार्ड से ही रीडिंग करो, वन बाकी खोलो नहीं, हुक दो क्लाइंट को। हुक देने के बाद फिर जब क्लाइंट तुम्हारा कन्वर्ट होता है, देन यू विल डू द प्रॉपर रीडिंग। तो एप्स के ऊपर ऐसे बोला जाता है आजकल, क्योंकि सबको पैसा चाहिए, क्लाइंट चाहिए परमानेंट बनाने के लिए, कि वो 20 मिनट्स का सेशन बुक करे, 30 मिनट्स का करे, लकी कॉल पर लेकर आओ। तो वहां पर वो इस तरह से सारा मटेरियलिस्टिक चलता है एप्स के ऊपर। पर जब आप अपनी कंसल्टेंसी करोगे तो आप प्रॉपर स्प्रेड करके देना, ठीक है ना? क्योंकि एक कार्ड से आपने खाली ओवरऑल एनर्जी चेक कर ली कि कैसी है, वो आपको अपने लिए है कि आपको पता लग जाएगा कि पर्सन का माइंडसेट कैसा है, कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फिर उसके बाद स्प्रेड्स करोगे। तो जैसे अब हम आगे सीखेंगे स्प्रेड्स, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, ओके ठीक है? चलो कल भी करना है प्रैक्टिस या सीधा परसों स्टार्ट करना है? यस यस चलो करते कल मैम, भी, अच्छा है आपका। हाँ थोड़ा सा गेम और ध्यान भी रखना, नई गेम भी चलेगी हमको। ठीक है कल भी करना हमारा है। कॉन्फिडेंस गेन होता है उससे, हमें भी पता चलता है कि वेयर वी स्टैंड एक्चुअली। यस यस, तो जैसे आज हमने वो गेम किया ना, उससे काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, सो वी विल डू लाइक दैट, ओके? समथिंग ऐसे ही करेंगे दोबारा से कोई गेम, ओके ठीक है? चलो कल मिलते थैंक यू हैं, मैम। ओके थैंक ओके, यू थैंक यू मैम। मैम, ओके बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम। चलो बाय। बाय।